हरिओम दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं पीसीओडी और उसमें जो लक्षण हम लोगों को दिखाई देते हैं उसको हम कैसे ठीक करें। बहुत सारे लक्षण हम लोग को दिखाई देते हैं। ऐसा ही नहीं है कि पीसीओडी के कारण बस मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, पीरियड जो है वो इरेगुलर होता है। उसके कारण आपको होती है डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन रहता है, नींद नहीं आता, न ठीक से भूख भी लगती है और बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे इंटरनली हमको इफेक्ट होते हैं। तो हम उन सारे सिम्टम्स जो है उनको कैसे ठीक करें, उनसे कैसे बचे, पीसीओडी के दौरान भी हम प्रेगनेंसी कैसे कंसीव करें। अगर आप ओव्यूलेशन को प्रॉपर मेंटेन करेंगे, आपकी पेल्विक की हेल्थ अच्छी रहेगी, ओवरीज की हेल्थ अच्छी रहेगी, तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में कोई परेशानी नहीं होगी। और बहुत सारी चीजें हम लोगों को इंक्लूड करनी पड़ेंगी उसमें, जैसे आपका डाइट है, आपका लाइफ स्टाइल है, आपकी कोई भी अगर आयुर्वेदिक मेडिकल ट्रीटमेंट चल रही होगी वो रेगुलर रखिएगा। साथ ही साथ इन आसनों का, इन प्राणायाम का, अपने दिनचर्या का और डाइट में सुधार लाते जाइएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब आपकी मेडिसिन भी बंद हो जाएगी, आपका प्रॉपर ओव्यूलेशन होते जाएगा, आपकी पेल्विक ओवरीज की हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आपकी बॉडी में खुद से रिकवरी शुरू हो जाएगा। तो हम लोग आसन और प्राणायाम दोनों लेंगे। तो आसन के पहले हम लोग ओम का उच्चारण करेंगे, प्राणायाम हम लोग आसन के बाद देखेंगे। तो प्राणायाम के लिए हाथों को प्रणाम की स्थिति में लाएंगे, प्रणाम की मुद्रा दोनों थंब को मिलाएंगे, अपने हृदय केंद्र पे, हार्ट सेंटर पे लेकर के जाएंगे। स्पाइन सीधी रखेंगे, पीठ सीधा, गर्दन सीधी और अपने बॉडी को सीधा और ढीला छोड़िएगा। सांसों पे ध्यान दीजिए, सांसों की गति सामान्य, पूरी सांस अंदर लीजिएगा और पूरी सांस बाहर छोड़िएगा। मन शांत, विचार शांत, शरीर सिर से लेकर के पैर तक शांत। अपने आप को शांत करते दोनों आईब्रो जॉइनिंग से थोड़ा सा ऊपर तीसरे नेत्र की ओर ध्यान। तीसरे नेत्र में ओमकार का ध्यान, सूर्य के प्रकाश के समान। ओमकार का ध्यान, ओमकार का उच्चारण, लंबी गहरी सांस अंदर, इनहेल, दोनों हथेलियों को आपस में अच्छे से रब कीजिए, पलकों से लगाइए, चेहरे से घुमाइए और प्यारी सी मुस्कान के साथ वापस आइए। हरिओम। चलिए आसन की शुरुआत करते हैं। आसन की शुरुआत के पहले हम लोग दोनों पैर के पंजों को अप एंड डाउन करेंगे, थोड़ा फ्री करेंगे पैर को, हाथों का ग्रिप पीछे, पैर के पंजे अप एंड डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब राइट लेग को उठाइएगा और राइट लेग राइट की तरफ और दोनों हाथों को सांस भरते उठाइएगा और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। फिर सांस भरिए, दोनों हाथ उठाइए
और राइट लेग को फिर से वैसे ही ऊपर उठा करके फिर दोनों पैर को साथ में मिला करके सांस छोड़ते हुए नीचे जाइएगा, पश्चिमोत्तानासन। फिर सांस भरिएगा, हाथ ऊपर उठाइएगा। अब लेफ्ट लेग की बारी, लेफ्ट लेग अप होगा, एक्सेल करते हुए डाउन, फिर सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। फिर हम लोग अपने हाथ को उठाएंगे, लेग को उठा करके लेफ्ट लेग को वापस दोनों पैर को मिलाएंगे, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए हम लोग नीचे जाएंगे। आपका जब भी हेड उठेगा और हाथ उठेगा आप सांस भरिएगा, सांस छोड़िएगा जब आप नीचे जाएंगे। जब भी आप सांस छोड़ते हुए जब पैर को एक्सटेंड करेंगे तो भी आप सांस छोड़ना और नीचे जाना। फिर सांस भरेंगे, राइट लेग अप करेंगे, सांस छोड़ते हुए राइट लेग को डाउन, फिर इनहेल, एक्सेल डाउन, फिर हाथों को ऊपर, इनहेल, अब राइट लेग को वापस, एक्सेल, फिर सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए नीचे जाइए। अपने लेफ्ट लेग को उठा लीजिए, लेफ्ट लेग लेफ्ट साइड, सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए नीचे। हाथों को ऊपर उठा लीजिए, अपने लेफ्ट लेग को वापस उठाइए, दोनों पैर को पास पास मिलाइए, सांस छोड़ते नीचे जाइए। फिर से अपना राइट लेग आउटसाइड और फिर से स्ट्रेच करके सामने फुल फॉरवर्ड। फिर से राइट लेग को अप, राइट लेग दोनों पैर पास पास मिला लीजिए, फिर वापस लाइए, दोनों पैर को मिला करके पश्चिमोत्तानासन फुल फॉरवर्ड में झुकेंगे। फिर वापस आएंगे, लेफ्ट लेग उठाएंगे, लेफ्ट लेग लेफ्ट की तरफ और सांस छोड़ते हुए फिर से फुल स्ट्रेच करके सामने झुकेंगे। फिर से अपना लेफ्ट लेग वापस लाइए और लेफ्ट लेग दोनों पैरों को आपस में मिला करके फिर से सामने झुकिए नीचे। फिर से वापस राइट लेग राइट साइड। अब हम लोग थोड़ी देर होल्ड करेंगे, अच्छे से पैर को फैलाइए, सामने आप फोरहेड लगा सकते हैं, चेस्ट लगा सकते हैं, चेस्ट लगाइए, जितना आप झुक सकते हैं सीधा करके स्पाइन को होल्ड कीजिए 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे, हाथ ऊपर उठाएंगे, फिर राइट लेग को ऊपर उठाएंगे और वापस लाएंगे दोनों हाथों दोनों पैरों को पास पास। अब सांस भरिए और सांसों को छोड़ते अब नीचे की ओर झुकेंगे पश्चिमोत्तानासन में। इसमें भी हम लोग 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। 1 2 3, खिंचाओ पूरे पैर में, 4 5 6 7 8 9 10। फिर दोनों हाथ ऊपर। अब लेफ्ट लेग को अप कीजिए, लेफ्ट लेग लेफ्ट साइड और सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए सामने झुक करके होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे, दोनों हाथ ऊपर, लेफ्ट लेग अप और फिर पैर को वापस, दोनों पैर को आपस में मिलाएंगे, सांस भरिए और फिर से पश्चिमोत्तानासन में जाइए, सांस छोड़ते हुए 10 सेकेंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब वापस आएंगे, सांस भरिए और पैर को, दोनों पैर के पंजों को आपस में मिलाइए, दोनों पैर के पंजे आपस में मिले हुए और सांस छोड़ते हुए नीचे जाइए। होल्ड 1 बद्ध कोणासन। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहीं से हाथों को इंटरलॉक कर लीजिए, फिंगर को, पैर को पकड़ेंगे हम लोग। पैर को पकड़ने के बाद थोड़ा बैलेंस करेंगे, इसी में बैलेंस करते हुए अप करेंगे दोनों फुटप्रिंट को। वैसे हाथ से पकड़े रहिएगा, स्पाइन सीधी रखिएगा और होल्ड करेंगे 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5, थोड़ी देर और होल्ड, लास्ट 5 4 3 2 1। अब इन दोनों पैरों को, एक पैर को राइट लेग को पहले हाथों को खोल लीजिए। अब राइट लेग को पहले आप स्ट्रेच कीजिएगा, एक्सटेंड कीजिएगा, लेग को सीधा कीजिएगा। अब फिर लेफ्ट लेग आप एक जगह एक स्थिर वस्तु का ध्यान करते रहिए, आपको बैलेंस करना है अच्छे से। अब सांस रोक कर आप होल्ड कर सकते हैं तो 10 सेकेंड ब्रीथ रोक करके होल्ड कीजिए। आपके पैर में खिंचाव होगा, आप जितना भी पैर को फोल्ड कर सकते हैं आप होल्ड कीजिएगा 10 सेकेंड। लास्ट 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब इसी में ही दोनों पैर को आपस में मिला लीजिए ऐसा और बैलेंस कीजिए और 10 सेकेंड फिर से होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। अब यहीं से हाथों को छोड़िए और नौकासन में जाइए। होल्ड कीजिए 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेग स्ट्रेच कीजिए, होल्ड कीजिए भूनमनासन में। होल्ड 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब वापस आइए। अब यहीं से हम लोग पीठ के बल लेटेंगे। यहीं से पीठ के बल जाएंगे। अब सांस भरिएगा, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर झुकिएगा। 1। फिर सांस भरिएगा, सांस छोड़ते हुए सामने झुकिएगा। 2। फिर से पूरी सांस भरिए, टोज आउट कीजिए, सांस छोड़ते हुए नीचे जाइए। खिंचाव आपको हल्का हल्का आपके लेग में आएगा, थाई में आएगा, पेल्विक में आएगा। फिर से हाथों को लंबा और सांस छोड़ते हुए सामने। जितना आप नीचे जा सकते हैं हल्का हल्का पुश कीजिए। आपका पेल्विक दबेगा, हल्का हल्का दबाव आपको जो बनेगा पेल्विक में, एब्डोमेन में, आपकी ओवरीज की ओर होगा, जिससे आपका ओवुलेशन अच्छे से हो, आपकी पेल्विक हेल्दी रहे, आपका एब्डोमिनल जो फैट है, जो भी बेली फैट है वो रिड्यूस हो। तो कंटिन्यू सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए नीचे। आप जितना नीचे जा सकते हैं। फिर से आप पूरी सांस लीजिए पीछे और पूरी सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर से पीछे। ऐसा कंटिन्यू हम लोग लास्ट 5 टाइम और करेंगे। लास्ट 4, लास्ट 3, लास्ट 2 और ये 1। होल्ड कीजिए इसी में, हाथ को लंबा कीजिए, टोज को आउट और होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर वापस आइए। अब पैर को पास पास मिला लीजिए। अब यहीं से हम लोग चलेंगे बटरफ्लाई करेंगे। 1 30 सेकेंड तक हम लोग तितली आसन करेंगे। 30 सेकेंड होल्ड, कंटिन्यू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लास्ट 10 सेकेंड और है। लास्ट 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। फिर वापस जाएंगे। नेक्स्ट, अब हम लोग यहीं से हाथ का ग्रिप पीछे लेंगे। सांस भरते हुए ऊपर उठाइएगा, हिप को इनहेल कीजिएगा और एक्सहेल करते हुए नीचे आइएगा। फिर सांस भरिएगा और हाथों को इंटरलॉक कीजिएगा, एक्सहेल करते हुए नीचे। फिर से हाथों का ग्रिप पीछे, इनहेल कीजिए, एक्सहेल नीचे, हाथ ऊपर और हाथों को इंटरलॉक कीजिए फिंगर को और नीचे। फिर हाथ का ग्रिप पीछे, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आइए, हाथों को ऊपर और इंटरलॉक कीजिए फिंगर को नीचे। फिर से हाथों का ग्रिप पीछे, एक्सहेल कीजिए नीचे, फिर वापस एक्सहेल। लास्ट 2 टाइम और करेंगे हम लोग। सांस भरिए ऊपर, सांस छोड़िए नीचे, फिर से पूरी सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 मोर लास्ट। हाथों का ग्रिप पीछे, ऊपर, फिर नीचे आएंगे, फिर हाथ ऊपर, इंटरलॉक कीजिए फिंगर को, होल्ड कीजिए 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे और जाएंगे हम लोग नौकासन में। तो पैर लंबा, फिर से होल्ड करेंगे 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5। टोज आउट रखिएगा, कोर टाइट रखिएगा। 4 3 2 1। चेयर पोज में पैर को फोल्ड कीजिए, नौकासन में ही पैर को फोल्ड कर लीजिए और होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों हाथों को सपोर्ट कीजिए, ऐसा पकड़ करके। ये थाई को सपोर्ट कर लिए हमने दोनों हाथों से। अब राइट लेग को स्ट्रेट करते हुए जाइएगा पीछे, फिर वापस उठिएगा। फिर लेफ्ट लेग को स्ट्रेट करते जाएंगे पीछे,
फिर वापस उठिएगा। जब भी आप पीछे जाएंगे आप सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस सपोर्ट करके, या तो बिना सपोर्ट के भी आप इसको कर सकते हैं। अगर आप एब्डोमेन प्रैक्टिस करते हैं, पहले से ही प्रैक्टिशनर हैं, तब के केस में आप हाथों को छोड़ के इसको कीजिएगा। हम लोग लेंगे 10 टाइम्स, आप इसको 20 भी कर सकते हैं, 10, फिर इसके बाद ब्रीथ करके रोकेंगे। फिर तो हम लोग जाएंगे चेयर पोज में, नौकासन में ही लेग को फोल्ड करेंगे, हाथों को छोड़ लेंगे। अगर आप प्रैक्टिशनर है तो आप स्ट्रेट कीजिए, इनहेल कीजिए, हाथों को बिना सपोर्ट के आप ऊपर आइए वापस, फिर इनहेल कीजिए लेफ्ट लेग को, एक्सहेल करते हुए वापस। अब हाथ को हम लोग सपोर्ट देंगे, जिन लोग बिगनर है और इंटरमीडिएट लेवल में है, अगर हम लोग चाहते हैं हाथ का सपोर्ट लेना तो हाथ का सपोर्ट लीजिए। अब साथ में सांस भरते हुए पीछे टोज आउट कीजिएगा और वापस उठिएगा सांस छोड़ते हुए। फिर से पैर स्ट्रेट कीजिए, वापस आइए। ऐसा अल्टरनेट हम लोग करेंगे। ब्रीथ पे ध्यान दीजिएगा, अपने पोस्चर पे ध्यान दीजिएगा। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 वन मोर लास्ट 20। वापस आएंगे, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर वापस जाएंगे बद्धकोणासन में सामने और होल्ड कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे, अब यहीं से पीठ के बल लेटेंगे, पीठ के बल। अब अपने दोनों पैर को एक साथ अपने फोरहेड की तरफ लाइए। 1, होल्ड कीजिए थोड़ी देर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब फोरहेड को ऊपर उठाइए और टोस से लगाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पैर को यहीं फैलाइए। अब इसी पैर को पीछे की ओर लेकर के जाएंगे, थोड़ा मैं सामने आऊंगी। अब पीछे लेग को लेकर के जाएंगे, एक्सटेंड कीजिए वैसे ही और पीछे की ओर फैला के रखिए। अगर हाथ पे आपका ग्रिप नहीं पहुंच पा रहा है पीछे पैर, तो आप पैर को ऊपर भी उठा करके रख सकते हैं एक्सटेंड करके, या तो फिर आप पीछे ले करके जाएंगे अच्छे से। होल्ड कीजिए 1 2 3 4 5 6, टोज इन रहेगा 7 8 9 10। अब नेक्स्ट अपने लेफ्ट हैंड को लेकर के जाएंगे हील के पास। अगर आप बैलेंस, अरे यार मैं तो बैलेंस नहीं कर पाई, यहीं से लेना तो। अब बद्धकोणासन के बाद हम लोग वापस पीठ के बल लेटेंगे। पीठ के बल लेटने के बाद दोनों पैर को फोरहेड की तरफ खींचेंगे और खींच कर बस होल्ड कीजिए। आप खिंचाव आपको पेल्विक, एब्डोमेन, हिप, थाई, लेग पे आएगा और हाथों की मदद से खींचिए अच्छे से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल कीजिए, हेड को अप कीजिए और फोरहेड लगाइए अपने टो से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपने लेग को स्ट्रेच कीजिए अपने हाथों की मदद से। लेग स्ट्रेच, होल्ड 1 2, फैला के रखिए अच्छे से पैर को और खींचिए सीधा। 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथों को नीचे कीजिए, पैर वैसे ही रहे और हल्का सा पुश कीजिए। होल्ड कीजिए 10 सेकेंड। 1, टोज इन रहेगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर वापस आइए, वापस रिलीज कीजिए। ब्रीथ, हाथों को तकिए जैसा बनाइए। ब्रीथ ब्रीथ ब्रीथ। पूरी सांस अंदर लीजिए, सांस बाहर छोड़ते हुए रिलैक्स कीजिए। अब हम लोग पैर को यहीं से फैलाएंगे,
सांस भरते हुए जाएंगे वापस, हाथ लंबा करेंगे और छोड़ते हुए नीचे आएंगे। एक बार राइट की तरफ जाएंगे, एक बार लेफ्ट की तरफ झुकेंगे। तो कंटिन्यू ऐसे हम लोग 10 टाइम्स करेंगे। पहले हाथ लंबा, सांस भरिए, छोड़ते हुए आइए, एक बार लेफ्ट की तरफ, फिर राइट की तरफ, फिर पीछे जाएंगे, लेफ्ट की तरफ और राइट, फिर से नीचे, एक्सेल, कंटिन्यू। फिर सांस भरिए, हाथ लंबा, नीचे, फिर से पीछे, वापस, सांस छोड़ते हुए झुकिए, फिर से पीछे वापस, सांस छोड़ते हुए 1 2, 1 मोर लास्ट, इनहेल, एक्सेल, 1 और 2। सामने झुकेंगे, राइट लेग पे फोरहेड लगाइए, अपने लेफ्ट हैंड से राइट टोस को खींचिए और आपका राइट हैंड पीठ की तरफ होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आइए, एक्सेल कीजिए, लेफ्ट की तरफ होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जाएंगे यहां से हम शवासन की स्थिति में, हथेली आसमान की ओर, शरीर ढीला। बस हम लोग 1 से 2 मिनट बस अपने शरीर को ढीला छोड़ के, रिलैक्स छोड़ के यहीं पे रुकेंगे। बस 1 से 2 मिनट हम लोग ढीला छोड़ेंगे शरीर को अपने। थोड़ी देर अपने शरीर को ढीला छोड़िए, पैरों की उंगलियों को शांत कीजिए, पैर के पंजे शांत, एंकल जॉइंट शांत, लोअर लिम्ब घुटने का निचला वाला हिस्सा शांत, दोनों घुटने शांत, दोनों जंघाएं शांत, आपका हिप, पेल्विक, एब्डोमेन, चेस्ट सभी शांत, हथेलियां शांत, 10 उंगलियां शांत, चेस्ट, हथेलियां, नेक, फेस, शरीर का पिछला हिस्सा शांत। अपने शरीर को शांत और ढीला। अब धीरे धीरे अपने शरीर में वापस आएंगे। पैरों की उंगलियों में हलचल, हाथों की उंगलियों में हलचल, हेड को थोड़ा राइट थोड़ा लेफ्ट, दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लेंगे, लेफ्ट की तरफ करवट, सांसों की गति पूरी सामान्य और दोनों हाथों की मदद से बैठेंगे सुख आसन की स्थिति। प्राणायाम के लिए आएंगे हम लोग, उद्गृत प्राणायाम हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो उसके पहले हम लोग कोई सा भी आसन चयन करेंगे। आप अपने आप को पहले पूरी तरीका से रिलैक्स कीजिए। अब हाथों में आप ज्ञान की मुद्रा, आप प्राणायाम के लिए कोई सा भी आसन में बैठ सकते हैं, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन या चेयर में, या फिर आप इसको बेड में भी बैठकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि आप बैठेंगे कैसे, पीठ सीधी रहेगी, कंधा रिलैक्स रहेगा, आपकी गर्दन रिलैक्स रहेगी, हेड रिलैक्स रहेगा। और फिर आप जब अपने आप को पूरी तरीके से रिलैक्स करेंगे, फिर आंखों को बंद कर लीजिएगा। आंखों को बंद करते आप अपनी पूरी संरचनाओं का ध्यान कीजिएगा। सिर से लेकर के पैर तक जितनी भी संरचनाएं हैं आपकी, उन सभी का आप ध्यान कीजिएगा। उसके बाद आप ध्यान करते सभी संरचनाओं को शांत करेंगे। शांत करते ध्यान एक दिव्य प्रकाश का ध्यान आप हो सके तो तीसरे नेत्र में कीजिए। तीसरा नेत्र दोनों आईब्रो जॉइनिंग से थोड़ा सा ऊपर मस्तक में, जहां आप टीका लगाते हैं, तीसरे नेत्र में ओमकार का ध्यान मानो सूर्य के प्रकाश के समान कीजिएगा कि वो प्रकाश जब आप ओम का उच्चारण करेंगे तो वो पूरा प्रकाश आपके शरीर में फैलते हुए उसको ध्यान कीजिएगा। अब क्या होगा, इसके बाद जब हम लोग ओमकार का ध्यान करेंगे तो ध्यान हम लोग उस प्रकाश के साथ उस हल्के हल्के वाइब्रेशन में भी ध्यान देंगे हम लोग, जो हमारे उच्चारण के कारण होगा। उच्चारण आप ओम का करेंगे। ओम का उच्चारण के लिए हम पूरी सांस लेंगे। सांस हम लोग एब्डोमिनल ब्रीथ करेंगे, डायफ्रामेटिक ब्रीथ करेंगे। एब्डोमिनल मतलब पेट फुलाएंगे हम लोग सांस भरते हुए और पेट को पूरा पचकाएंगे सांस छोड़ते हुए।
फुल ब्रीथ इन करेंगे, इनहेल करेंगे, एक्सपांड करेंगे एब्डोमेन को और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एब्डोमेन को। इस दौरान आपका जो चेस्ट है, आपका जो छाती है, उसमें जितने भी मसल्स या बोन, जो भी संरचनाएं हैं, वो जितना हो सके आप स्थिर रखिएगा। वो आप पूरा उठाएंगे नहीं या उसको नीचे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने एब्डोमेन, अपने डायफ्रामेटिक रीजन पे ध्यान देंगे और उसी से इनहेल करते हुए एक्सपांड करेंगे, पूरा फुलाएंगे और सांस छोड़ते हुए उसको पूरा पचकाएंगे। और सांस छोड़ते हुए हमको उच्चारण करता है। इसके फायदे क्या क्या होंगे आपको? फायदे जो है, ये आपके डिप्रेशन को कम करेगा, आपकी एंजाइटी, जो भी स्ट्रेस है उसको कम करेगा, जो भी चिड़चिड़ाहट होती है आपको, उन चीज़ों को कम करेगा। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि नींद नहीं आता, तो ये सारे प्रॉब्लम को दूर करने में आपका हेल्प करेगा। साथ ही आपके बॉडी को रिलैक्स करेगा, आपको नींद अच्छी आएगी। आप जो भी, जैसे पीसीओडी के केस में हमारे वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन होते हैं, तो आपके वेट को रिड्यूस करने, आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल करेगा। और साथ ही साथ जो एंड्रोजन हार्मोन जो होते हैं, जो फीमेल के बॉडी में सिक्रेट होते हैं, इन सभी प्रॉब्लम्स के कारण उन सभी को सप्रेस करेगा। ये सारे जितने भी प्रॉब्लम है वो आपको बाहर निकालेगा। तो हम इस आसन, इस प्राणायाम को करते हैं। हाथों में ज्ञान की मुद्रा। आप जितनी लंबी हो सके सांस भरिएगा, लेकिन बिना किसी दबाव और बहुत ज़्यादा खिंचाव के। आप अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेन नहीं करेंगे, खींचेंगे नहीं ज़्यादा। जितनी आप भर सकते हैं सांस भरिएगा और जितनी लंबी आप सांस छोड़ सकते हैं, ओम के उच्चारण के साथ आप सांस को छोड़ेंगे। तो प्राणायाम को शुरुआत करते हैं। आप 2 से 10 मिनट इस प्राणायाम के अभ्यास को कर सकते हैं। स्टार्टिंग आप 5 से 7 ओम के उच्चारण के साथ कीजिएगा। साथ आप अनुभव करेंगे, हर एक उच्चारण के साथ ही साथ आप ज्यादा से ज्यादा अपने शरीर को रिलैक्स होते हुए। तो हाथों में ज्ञान की मुद्रा, प्राणायाम स्टार्ट करेंगे हम लोग। आंखें बंद, शरीर शांत और ढीला, सीधा बैठेंगे, सांस भरेंगे और पेट फुलाएंगे, सांस छोड़ते पेट पचकाएंगे, ओम का उच्चारण करते हुए। ध्यान ओमकार का। लंबी गहरी सांस लेना शुरू करेंगे।
ओम अब वापस आएंगे। इस आसन का अभ्यास आप 2 से 10 मिनट तक कर सकते हैं। आप स्टार्टिंग में कम से कम 2 मिनट कीजिएगा। आप 5 से 7 उच्चारण करेंगे, उसमें 2 मिनट आपका पूरा हो जाएगा। तो इस आसन के बाद हम लोग हाथों को प्रणाम की स्थिति में लाएंगे, प्रार्थना के लिए आएंगे। हाथों को प्रणाम की मुद्रा में, पीठ सीधी, सबके स्वास्थ्य और मंगल कामना के लिए प्रार्थना। लंबी गहरी सांस अंदर, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम शांति। अपने दोनों हाथों को आपस में रख कीजिए। हाथों की ऊर्जा अपने पूरे शरीर में फेरिए, अपने पूरे शरीर को स्वस्थ। एक बार फिर से अपने दोनों हाथों को आपस में रब कीजिए। पलकों से लगाइए, चेहरे से घुमाइए। धरती माता को प्रणाम, माता पिता को प्रणाम, प्यारी सी मुस्कान, भगवान का धन्यवाद। और सभी वापस आएंगे। हरिओम। आप सभी का धन्यवाद।